रोटी चोर चुड़ैल। श्यामपुर गांव में एक घर था जहां सालों से कोई नहीं रहता था, लेकिन उस घर के सामने गांव के सारे लोग अपने अपने घर से रोटियां लाकर रखते थे और थोड़ी ही देर में वो रोटियां गायब हो जाती थीं। सबको ये पता होता है कि उस घर में जो चुड़ैल है वो रोटियां खाती है, क्योंकि जिस दिन भी उस घर में किसी घर से रोटी नहीं आती थी, उस घर में अगले दिन खाना नहीं बन पाता था और अजीबोगरीब आवाज़ आती थी। एक दिन एक परिवार गांव में नया आता है। परिवार में एक अम्मा और उनका बेटा मोहन रहता है। मोहन, बाजार से जाकर खाना बनाने का सामान ले आ। ठीक है माँ, जाता हूँ। और मोहन सामान लेकर आता है और माँ खाना बनाने में जुट जाती हैं। वो लोग गांव में नए रहते हैं और उन्हें कोई बताता भी नहीं है कि उनको उस घर के सामने रोज़ रोटी रखना है। अब अम्मा खाना बना देती हैं और मोहन और अम्मा खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह अम्मा खाना बनाने जाती हैं तो जैसे ही रोटी बनती है गायब हो जाती है और अजीब सी आवाज़ें आती। मोहन, अरे ओ मोहन। हाँ अम्मा, क्या हुआ? मैं रोटी बना रही हूँ और रोटियाँ गायब हो जा रही हैं और अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कोई हंस रहा हो। ऐसा कैसे हो सकता है? अम्मा, आप न मेरे सामने रोटी बनाओ, देखते हैं। जैसे ही अम्मा रोटी बनाती हैं, रोटी गायब हो जाती है और हंसने की आवाज़ आती है। मोहन भी चौंक जाता है। अरे अम्मा, ये कैसे हो रहा है? कहीं इस घर में कुछ है तो नहीं? दोनों घबरा जाते हैं और गांव के मंदिर में जाते हैं और पंडित से पूछते हैं कि उनके साथ ऐसा हो रहा है। बेटा, गांव के बीच एक घर बना है, रोज़ उस घर के सामने 2-4 रोटी सुबह शाम रख दिया करो, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। और उस घर के सामने जाकर कहना कि खाना बनते ही रोटी सबसे पहले इस घर के सामने रख कर जाओगे। लेकिन पंडित जी, ऐसा क्यों? मोहन के पूछने पर पंडित जी बताते हैं कि बहुत समय पहले की बात है, इस घर में एक औरत रहती थी। उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था, तो वो लोगों के घर से रोटियां चुरा लेती थी। एक दिन उसने सरपंच के घर से रोटी चुराई और सरपंच ने उसे ऐसा करते पकड़ लिया। इसके बाद सरपंच ने उसको सजा दी कि उसे कोई खाना नहीं देगा और उस घर में उसे बंद करवा दिया। उसकी उसी घर में मौत हो गई और उसके बाद वो चुड़ैल बन गई और तब से ही उसके घर के सामने सबको रोटी रखना पड़ता है। जो ऐसा नहीं करता उसको वो बहुत परेशान करती है। तो आप लोगों ने कुछ किया नहीं जिससे उसको इस योनि से मुक्ति मिल जाए? हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वह इस गांव से जाने को तैयार ही नहीं है। ठीक है पंडित जी। मोहन अब वहाँ से घर चला जाता है और पंडित जो कहता है वही मोहन करता है और घर जाकर, अम्मा, आज खाना बनाओ, पूड़ी, हलवा, खीर और सब्जी। आज कुछ है क्या बेटा? नहीं अम्मा, बस आप रोज़ अच्छा अच्छा खाना बनाइए कुछ दिन और मुझे एक थाली परोसकर दे दीजिए। ठीक है बेटा। अम्मा को कुछ नहीं समझ में आता है कि मोहन क्या कर रहा है। आप परेशान मत हो अम्मा, सब ठीक है। मैं ये खाना इसलिए बनवा रहा हूँ कि जब हम रोटी वाली चुड़ैल को ये खाना खिलाएंगे तो उसको कितनी खुशी होगी। हाँ बेटा। अब मोहन थाली लेकर जाता है और रोटी वाली चुड़ैल के घर बाहर बैठ जाता है और कहता है कि चुड़ैल अम्मा, बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए पकवान लाया हूँ। मैं तुमको अपने हाथों से पकवान खिलाऊंगा। इतने में चुड़ैल मोहन के सामने आती है और मोहन उसको खाना खिलाता है और सारा गांव उसको देखता है। और मोहन रोज़ उसको पूछता है कि उसको खाने में क्या खाना है और रोज़ उसको अच्छे अच्छे पकवान खिलाता है। एक दिन मोहन चुड़ैल से पूछता है, चुड़ैल अम्मा, ये बताओ तुम यहाँ अकेली कैसे रह लेती हो? तुमको बुरा नहीं लगता? लगता तो है, लेकिन मेरे साथ कौन रहेगा बेटा? आप वहाँ क्यों नहीं चली जाती जहाँ आपके जैसे ही लोग हों? हाँ बेटा, बात तो सही कह रहे हो। अम्मा, वहाँ आपको अच्छा लगेगा। काम करो बेटा, वो लोटा मेरे घर के अंदर उसको नदी में बहा दो, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अब मुझे इस गांव से और गांव वालों से कोई परेशानी नहीं है। ठीक है अम्मा। और मोहन ऐसा ही करता है और पूरे गांव को रोटी वाली चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। किटी स्टोरीज चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल मारना मत भूलना।